गुरु गोबिंद सिंह सन्स, दो वीर बालक जिन्हें दीवार में चिनवा दिया गया। हिंदू धर्म या कहे सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है। सदियों से आपने हिंदू धर्म की अनेक गाथाएं सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के बारे में बताने वाली हूं। उनके 4 पुत्र थे, जिसमें से जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष और 17 वर्ष थी। सिखों को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना जाता है। यह हिंदू के बड़े भाई कहे जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपने सिर पर पगड़ी रखी और हाथों में तलवार उठाई थी। तो चलिए आज गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों की वीर गाथा के बारे में जानते हैं। गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादे। भारत में मुगल साम्राज्य दिन ब दिन अपने पैर पसार रहा था। उस समय औरंगजेब का शासनकाल था। उसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को मारने के उद्देश्य से उन्हें दिल्ली बुलवाया था। दिल्ली जाने से पहले गुरु तेग बहादुर ने अपने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज से तुम ही सिखों के गुरु हो। तुम प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करना। लो बाबा हरगोबिंद सिंह जी की तलवार पकड़ोटी। तलवार पर अंकित था सिर दिया शेर, धर्म न दिया। उन्होंने कहा, पता नहीं मैं वापस लौट पाऊं या नहीं, आज से तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है। और यह कहकर वो चले गए और वहां पर औरंगजेब ने उन्हें धर्म के चलते सिर कलम करवा दिया, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने अपना सिर नहीं झुकाया। गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्र थे। गोविंद सिंह जी उन्हें साहिबजादे कहकर पुकारते थे और प्रजाजन उन्हें बाबा कहते थे। चारों ने धर्म की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्होंने भी न तो अपने पूर्वजों की आन तोड़ी और न ही अपनी शान में धब्बा लगने दिया। जब तक जीवित रहे एक शेर की भांति जीवित रहे। श्री गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी जीतो, जिनके 3 पुत्र थे, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, और दूसरी पत्नी थी सुंदरी, जिनके पुत्र अजित सिंह थे। इसके अलावा उनकी तीसरी पत्नी थी साहिब कौर, जिनका कोई पुत्र नहीं था। कहा जाता है कि एक बार मुगल सेना ने घेर लिया था। उस समय वो अपने परिवार के संग चमकौर दुर्ग में थे। उन्होंने अपनी माता गुजरी देवी और 2 बालक जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बाहर भिजवा दिया था। कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में जब रसद और युद्ध सामग्री कम हो गई और विजय की कोई आशा नहीं बची, तो सबने बाहर निकलकर अपने शत्रुओं को मरते हुए वीर गति पाने का निश्चय किया। उसी समय उनके दोनों बड़े बेटे अजित सिंह और जुझारू सिंह उनके पास आए। वह भी कई दिनों से भूखे प्यासे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, पुत्रों, डर तो नहीं लग रहा? जवाब में अजित सिंह बोले, पिताजी, डर तो दुश्मन की आंख में लग रहा है, जो शेर के सामने आकर उसका सामना नहीं कर रही, बल्कि छुपकर और पीछे से वार कर रही है। जुझारू सिंह बोले, पिताजी, बहुत जोरों की भूख और प्यास लग रही है। आपकी आज्ञा हो तो दुश्मन के खून से अपनी प्यास बुझाई जाए। पुत्रों की बात सुनकर गुरु गोबिंद सिंह जी खुश हो गए और बोले, जाओ मेरे शेरों, और दुश्मन के खून से अपनी भूख प्यास मिटाओ। यह कहना था कि दोनों बालकों ने अपने पिता की आज्ञा मानकर किले के दुर्ग द्वार से बाहर निकले और दुश्मन को मरते काटते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। वहीं दूसरी तरफ माता गुजरी देवी और दोनों छोटे बालक जोरावर सिंह और फतेह सिंह भी मुगल सेना की पकड़ में आ गए। उन्हें बंदी बना दिया गया, लेकिन बालकों के मस्तक पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। बालकों का भोला चेहरा देखकर सूबेदार को तरस आ गया और वह बालकों से बोला, बच्चों, अगर तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, तुम्हारी जान बच सकती है। सूबेदार की बात सुनकर छोटे साहिब फतेह सिंह ने जवाब दिया, नहीं, हम इस्लाम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें अपना हिंदू धर्म प्राणों से प्यारा है। सूबेदार यह जवाब सुनकर तिलमिला उठा और फिर एक बार समझाने की और बालकों को लालच देकर बहलाने फुसलाने की कोशिश करने लगा। वह बोला, मेरी बात मान लो तो बादशाह तुम्हारी जान बख्श देंगे और तुम्हें खूब दौलत से नवाजेंगे, साथ ही तुम्हारी शादियां होर की परियों से भी कराएंगे। लेकिन वह दोनों बालक अपनी बात से अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया, हम स्वर्ग के बदले में भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। हमारा धर्म अमर है। हम हिंदू पैदा हुए हैं और हिंदू ही मरेंगे। बालकों की तीखी बातें सुनकर वजीर खान तिलमिला उठा। उसने जल्लादों को हुक्म दे दिया, इन दोनों बालकों को दीवार में चिनवा दो। जल्लादों ने हुक्म की तामील की और उन दोनों छोटे छोटे बालकों को सीने तक दीवार में चिन दिया। लेकिन बालकों के चेहरे पर एक अलग से खुशी थी और वह दोनों मुस्कुरा रहे थे। वजीर खान ने एक बार फिर कहा, बच्चों, भी समय है, बेकार में जान मत गवाओ। तुम्हारे सामने अभी सारी जिंदगी पड़ी है जीने को। मेरी बात मान लो। जोरावर सिंह बोले, हमें मरना स्वीकार है, लेकिन इस्लाम नहीं। कहते हैं कि जब दीवार में छोटा भाई फतेह सिंह गले तक चिन गया तो बड़े भाई जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर छोटे भाई ने पूछा, भैया, क्या मौत से डर लग रहा है? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पिताजी की आज्ञा याद नहीं? छोटे भाई की बात सुनकर जोरावर सिंह बोला, नहीं भैया, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि मैं तुमसे पहले पैदा हुआ, लेकिन यह दीवार तुम्हें मुझसे पहले ढक लेगी और तुम्हें स्वर्ग मुझसे पहले प्राप्त होगा। दोनों ने हिंदू धर्म की जय जयकार की और सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शत शत नमन है गुरु गोबिंद सिंह और उनके वीर पुत्रों का। धन्य है भारतवर्ष की यह भूमि, जहाँ एक से एक सपूत पैदा हुए हैं। मैं धन्य हूँ जो मेरा इस पावन धरती पर जन्म हुआ। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं।
तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जय हिंद जय भारत।